इंडिया की बेस्ट मिस्ट्री मूवी अपने सेकंड पार्ट के साथ वापस आ चुकी है और ऐसा तुम शायद पहली बार सुन रहे होगे कि ये बॉलीवुड मूवी अपने पिछले पार्ट से बेहतर है। और ये चीज तो तुम बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज के लिए भी नहीं कह सकते। और ऐसा भी नहीं है कि इसका फर्स्ट पार्ट बुरा था, एक दृश्यम वाली वाइब रखती है गुड ओवर इविल के मैसेज के साथ, जो मैसेज सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू होता है। लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट की बहुत तारीफ करी जाती है, जिसको इसके सेकंड पार्ट ने बेहतर करके दिखाया। एंड व्हाट मेक्स इट इवन बेटर कि इसे देखने के लिए तुम्हें इसके फर्स्ट पार्ट को देखने की जरूरत भी नहीं है। इसके मेन कैरेक्टर्स के नाम सेम हैं और सेम ही एक्टर्स इन्हें प्ले भी कर रहे हैं फर्स्ट मूवी से, लेकिन कैरेक्टर्स अलग है। उसके अलावा थोड़े बहुत नाम कंटिन्यू होते हैं फर्स्ट मूवी से, जस्ट थोड़ा अप्रिसिएशन देने के लिए उन लोगों को जो फर्स्ट मूवी देख के इसे देखने आए हैं। लेकिन उधर ही सारे कनेक्शन खत्म हो जाते हैं दोनों मूवीज का और एक नई कहानी देखने को मिलती है। और इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है कि शंभुनाथ मिश्रा प्लेड बाय द गोट संजय मिश्रा बेहद मोहब्बत करते हैं मंजू सिंह से, प्लेड बाय नीना गुप्ता। और इसके अलावा मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो स्पॉइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब बेसिकली यही है कि हमारे मेन कैरेक्टर्स में से कोई एक वध करता है किसी का, जिससे वो स्मार्टली छुपते हैं और पूरी मूवी में यही एंटिसिपेशन रहती है कि वो पकड़े जाएंगे कि नहीं। एंड इस मूवी को तुम वन ऑफ द बेस्ट क्राफ्टेड मिस्ट्रीज ऑफ बॉलीवुड कह सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा ओवर हाइप नहीं कर रहा, बहुत माइंड बॉगलिंग स्टोरी एक्सपेक्ट करके मत जाओ, लेकिन स्टिल इट डज समथिंग जो तुम इंडियन मिस्ट्री मूवी से एक्सपेक्ट नहीं करते, जहां स्टोरी एज सच काफी जेनेरिक है। लाइक स्टोरी में ये कुछ ऐसा नहीं दिखाती जो तुमने पहले ही नहीं देख रखा, लेकिन द वे इट शोज एक बहुत अच्छी मिस्ट्री क्रिएट करती है। ऐसा कि इंटरवल के बाद तो मुझे पता है कि मूवी कहाँ एंड होने वाली है, लेकिन आई जस्ट कांट इमेजिन मूवी देखते वक्त कि वो कैसे वहां तक पहुंचेगी। मूवी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसने कुछ ऐसा यूनिक दिखाया जो यूजुअली तुम इंडियन मूवी से एक्सपेक्ट नहीं करते, जिस वजह से मैं इस मूवी से इतना खुश हूं। जहां ब्रो जो परफॉर्मेंस नीना गुप्ता और संजय मिश्रा ने डिलीवर करी है, इनक्रेडिबल। मतलब भाई इनको एग्जॉशन दिखाना आता है। लाइक झूठ बोलने में भी तुम्हारी काफी एनर्जी स्पेंड होती है, स्पेशली इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद इनके चेहरे को देख के पता लग जाता है कि भैया ये बंदा एग्जॉस्ट हो चुका है। स्पेशली तुम्हें एक सीन भी मिलता है, शायद फर्स्ट मूवी में था, कि बंदे को मारने के बाद संजय मिश्रा सो गए डेड बॉडी के सामने। मतलब वो नहीं होता जब तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो और बस सांस लेने के लिए तुम चेयर पे बैठते हो या सर पीछे टिका लेते हो, तो पता नहीं लगती कब 10 मिनट की झपकी लग जाती है। नीना गुप्ता भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। मतलब ये काफी परफॉर्मेंस ड्रिवन मूवी थी इन द सेंस कि अगर किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस बिलो मीडियोकर रहती तो तुम इतना ज्यादा एनग्रोस नहीं रह पाते स्टोरी के अंदर, लेकिन सारे एक्टर्स ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। अब जब मिस्ट्री को लेकर ये मूवी यूनिक करती है कि ये अपने इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिखाता। मतलब जैसे वध 1 में किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब कुछ हमें इवेंट बाय इवेंट दिखा दिया जाता है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं संजय मिश्रा का कैरेक्टर उनसे डील भी कर लेता है। लेकिन इस बार मर्डर को हमें एकदम एंड में दिखाया जाता है मूवी के, एंड दैट इज रियली ग्रेट, क्योंकि फिर जिस तरीके से तुम एंडिंग को एनविजन कर रहे होते हो वो वैसे एंड नहीं होती। एंड देयर इज नथिंग बेटर अ मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर मूवी को डू दैन जो भी तुम एंडिंग के बारे में सोच रहे हो उससे अलग एंड हो। और बड़े नॉन लीनियर तरीके से भी इसकी स्टोरी अनफोल्ड होती है। फर्स्ट हाफ में तो तुम्हें यही कंफ्यूजन होगी कि हमारे हीरोज ने मारा है या किसी और ने, क्योंकि हमें मर्डर दिखाया नहीं जाता और एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आता है मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन क्योंकि इनिशियली उससे सब झूठ बोल रहे होते हैं तो हम भी पहले झूठ ही सुनते हैं। और जब केस रीसर्फेस होता है तब हम धीरे धीरे उसी ऑफिसर के साथ हर एक बंदे के पर्सपेक्टिव से सच सुनते हैं और तब हम एक्चुअल मिस्ट्री को सॉल्व करने लगते हैं। ये काम भी इसलिए करता है क्योंकि मूवी अपने मेन कैरेक्टर्स को फोर फ्रंट पे नहीं रखता। मूवी के ऑलमोस्ट आधे हिस्से के लिए वो स्क्रीन पे ही नहीं रहते, तुम्हें पता भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, तो उससे मिस्ट्री बनी रहती है। देखो मूवी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मूवी कुछ चीजें इतनी अच्छी करती हैं कि तुम तारीफों के पुल बांध देते हो। ओके, एक गलती है मेरे पास। एक सीन आता है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को चप्पल मार रहा है, लेकिन उस वक्त जो साउंड इफेक्ट तुम सुन रहे हो ऐसा लगता है जैसे वो सामने वाले बंदे को चाकू मार रहा है। लेकिन एक बात है, इसने अपने विलेंस को बहुत अच्छे से सेटअप करा। तुम हेट करने लगते हो उन्हें इतना कि जब उन्हें सजा मिलती है या उन्हें पिटते हुए देखते हो तो तुम भी अंदर से रूट कर रहे हो कि और कुत्तों की तरह मारो, और अंदर से बड़ी सेटिस्फैक्शन भी मिलती है जब उस विलेन को सफर करते हुए देखते हो तो। एंड वियर्ड टैंजेंट की संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की लव स्टोरी भी आपस में काफी फुलफिलिंग थी। अब मैं इसके तारीफों के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं बांध रहा, एंड तुम्हें इसे जाके देखना चाहिए, हो सके तो थिएटर में जाके, क्योंकि ऐसी मूवीज और बननी चाहिए। बाकी फिर एक्चुअली एक और चीज है, संजय मिश्रा के कैरेक्टर का ऑरा ही अलग है। मतलब दोनों मूवीज में उसने पुलिस के सामने सच उगला और किसी ने कुछ कहा ही नहीं। ओके, बस हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।